अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मैंने पिछले 2-3 दिन से आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर नहीं किया। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। यू ऑल नो आई एम डायबिटिक पेशेंट, सो मेरी डायबिटीज़ जो थी वो बहुत हाई थी। सो वो नीचे नहीं आ रही थी, मतलब इट वॉज 380। और फिर ये था कि जब आपकी इस तरह मीन्स शुगर हाई होती है ना, तो आपकी बॉडी में बहुत पेन होती है। तो मेरी बॉडी में बहुत पेन थी एंड आई वाज सो लेथार्जिक, सो आई कुडंट डू एनीथिंग, आई वाज जस्ट रेस्टिंग। और आज जो है वो मुझे जाना है अपनी जो क्लाइंट है अमेरिका वाली, उनके कपड़े उनको DHL करने। तो आप लोगों में से बहुत से लोगों की बहुत सी क्वेरीज थी, मुझे था मैं आप लोगों के साथ वो सारी क्वेरीज शेयर कर लेती हूँ, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स दे देती हूँ, जो भी आप लोगों के जो है वो क्वेश्चंस हैं। और आप लोगों को ये बैग नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ द बैग, इट इज़ फुल ऑफ क्लोथ्स। तो ये जो है आज मुझे DHL करना है। उनके कपड़े भी मैं आपको दिखाऊंगी जो बन के आ गए हैं, और उनकी बेटी के भी कुछ कुर्ते थे वो भी दिखाऊंगी। सो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ दिखाऊंगी, और साथ साथ मैं आपको इसके रेट्स एंड एवरीथिंग जो आपकी दिमाग में, स्पेशली जो काम मैं ये वाला करती हूँ, इसमें मेरे जो सारे क्लाइंट्स हैं दे आर फ्रॉम इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा और ग्रीस, इस तरह के यूरोपियन कंट्रीज़, और मींस इंग्लैंड और नॉर्थ अमेरिका वाली साइड के। तो वही होता है कि पाकिस्तान में मैं ये नहीं करती, इसलिए पहले क्लियर करा रही हूँ क्योंकि बहुत से फिर क्वेश्चंस आते हैं। और ये होता है कि DHL के चार्जेस एंड एवरीथिंग आई विल शेयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो ये सारा बैग है, इनमें से वो कपड़े भी हैं जो कि आप लोगों ने देखे हुए, उनकी बेटियों के, छोटी बेटियों के कपड़े थे, तो वो ज़रा मैं निकाल दूं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, मैं जो मोस्टली काम कर रही हूँ दैट इज़ ओनली फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज, क्योंकि वहाँ पर उनको पाकिस्तानी कपड़ों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली ऑन ईद्स एंड ऑल दैट, तो या ओकेजन्स। तो फिर मुझे होता है कि वो मुझे रब्ता करते हैं और मैं फिर उनके कपड़े वगैरह जो है वो इधर से स्टिच करा के तो भिजवा देती हूँ। अभी फ़िलहाल कुछ अरसे से मैंने 6-7 महीने से ये काम बिल्कुल ही क्लोज कर दिया था, बट मेरी ये जो क्लाइंट है इन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ हमारे साथ, मुझे जो है ना ये चीज़ें चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे ये अरेंज कर दें। सो दैट वाज द मेन रीज़न, क्योंकि उन्होंने जाना था। तो मैं आज आपके साथ अभी शेयर कर देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने उनकी जो है वो एक्स्ट्रा ली हैं, और जो कपड़े उनके स्टिच होके आ गए वो सारी डिटेल्स में दूंगी। और अच्छा, मैं अब और बता दूं कि इनके सर्विस चार्जेस होते हैं, ठीक है ना, हर सूट के हिसाब से सर्विस चार्जेस होते हैं। पहले मैं नहीं लेती थी, लेकिन बहुत खच्चर खुआरी वाला काम है, स्पेशली इन समर्स। और उसके अलावा ये है कि हर सूट के हिसाब से सर्विस चार्जेस होते हैं, जो भी कपड़े मैं सिलवा के या खरीद के भिजवाती हूँ। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि DHL के चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने होते हैं। DHL के चार्जेस इस तरह होते हैं कि DHL या किसी भी आप कंपनी से अपना सामान भेज रहे होते हैं, तो मतलब जैसे कोरियर सर्विसेज होती है, तो उसमें 1 kg, 2 kg, 5 kg और 10 kg का हिसाब होता है, ठीक है। तो पिछली दफ़ा जब लास्ट ईयर मैंने इनको भिजवाया था, तकरीबन कोई 10 kg का सामान था, तो वो 10 kg वाले बॉक्स में आता है। लेकिन अगर आपका 6 किलो का सामान है ना, तो 6 किलो का बॉक्स नहीं आएगा, वो आपसे 10 kg का ही जो है ना वो काउंट करते हैं जो DHL वाले होते हैं। उसमें मेरा कोई वो नहीं होता, वो जो सामान का प्राइस बताते हैं मैं उसी हिसाब से अपनी क्लाइंट को बता देती हूँ, और फिर वो आपको जो क्लाइंट्स होते हैं उनको पे करना होता है। उसमें सर्विस चार्जेस में ये सब कुछ शामिल नहीं है, क्योंकि इसके चार्जेस जाते हैं 40,000, 50,000 इस तरह करके जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, वो फिर क्लाइंट को खुद ही पे करना पड़ता है। और आई थिंक यही सब क्वेरीज थी जो आप लोगों की बहुत ज़्यादा मुझे आ रही थी, स्पेशली ओवरसीज़ की। इटली से भी मुझे बहुत से आए थे क्वेश्चंस, मुझे जर्मनी से भी आए थे। तो मैं आप लोग को ये बात क्लियर करा दूं कि ये हिसाब होता है, आपको सर्विस चार्जेस भी पे करने होते हैं, और इसके अलावा आपको जो है वो सर्विस चार्जेस के अलावा आपको DHL के चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं, ठीक है। सो अब लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं आपको दिखाती हूँ इनकी बेटी के, असल में जो मेरी क्लाइंट है उनकी 2 छोटियों बेटी के तो कपड़े मैंने आपको दिखा दिए, नहीं देखे तो नीचे कमेंट में मैं आपको उसको पिन कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो अभी ईद का, क्योंकि आजकल दिन चल रहे हैं, तो ईद के लिए जो है वो कपड़े आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं। इवन कुछ कपड़े तो ऐसे थे कि वो वेबसाइट पे भी नहीं थे। तो ये जो है उनकी बेटी के कैजुअल कपड़े हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू फ्लोरिडा एंड इट्स वेरी हॉट देयर। तो उन्होंने कहा था मुझे कैजुअल कपड़े चाहिए, तो मैंने कैजुअल उनकी बेटी के लिए शर्ट्स ली हैं। दिस इज फ्रॉम लाइमलाइट, ये देख सकते हैं।
बहुत प्यारा कुर्ता है। बस थिंकिंग कि मैं अपने लिए भी इस तरह का कुर्ता ले लूं, क्योंकि बहुत ही मतलब डिसेंट लगता है। देखिए कितना प्यारा सा डिजाइन है। सो दिस इज अ कैजुअल कुर्ता और उनकी बड़ी बेटी का, ठीक है, बड़ी बेटी का कैजुअल कुर्ता है। और बकौल उनके कि शी वांटेड मीडियम साइज, बट वो बच्ची बहुत स्लिम सी है, तो मैंने उनसे कहा कि मीडियम साइज नहीं, एक मैं मीडियम लेके भेजूंगी, बाकी मैं स्मॉल लेके भेजूंगी, ताकि आपकी बेटी को अपना साइज पता हो। यू नो, कोई बंदा 23-24 साल से पाकिस्तान नहीं आया तो उनको तो पाकिस्तानी कपड़ों का नहीं पता होता ना कि साइजेस क्या है। तो फिर अभी मैंने उनको वो जो ब्लू आपने देखा था, दैट इज मीडियम साइज, और ये जो ग्रीन है ये स्मॉल साइज का मैंने लिया है, जो कि मैं अपनी बेटी के लिए स्मॉल एंड एक्स्ट्रा स्मॉल लेती हूँ, क्योंकि यू नो टीनेजर गर्ल्स राउंड फेस होता है बट उनकी बॉडी बहुत स्लिम होती है, तो उनके लिए इतने खुले कपड़े अच्छे भी नहीं लगते। तो ये मीडियम साइज है, थोड़ा सा ही फर्क होता है बट इट्स मीडियम साइज। बहुत प्यारा है। ये भी मैंने कुर्ता लाइमलाइट से लिया, अगर आप लोग जाके लेना चाहते हैं। बहुत प्यारे कलर के कुर्ते आए हुए, और ये वाला जो है ये भी आप देख सकते हैं। इट्स अ लॉन्ग शर्ट। मुझे लॉन्ग शर्ट्स अच्छी लगती है, उसमें आप स्लिम लगते हो और आप स्मार्ट भी लगते हो, बट छोटी बच्चियों के साथ भी अच्छे लगते हैं। बट शॉर्ट कुर्ते बच्चियों के थे नहीं, वो ऐसे थे जैसे जीन्स वाले थे, उनको वेस्टर्न नहीं चाहिए थे, ईस्टर्न चाहिए थे। सो ये भी एक कुर्ता है। ये देखिए इसका बैक कितनी प्यारी है। मैं कहा मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा दूं, क्योंकि आज मैंने जाना है ये कपड़ों को जो है वो पोस्ट करने। सो ये उनकी बेटी का दूसरा कुर्ता है। उन्होंने सिर्फ कुर्ते मांगे थे, इसे मैंने 3 डिफरेंट कलर्स लिए, एक ब्लू लिया है, एक ये ग्रीन लिया, और एक ये बहुत ही खूबसूरत पिंक मैंने लिया है। बड़ा प्यारा है ये वाला पिंक भी। तो ये 3 कुर्ते मैंने उनकी बेटी के लिए लिए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा। ये भी स्मॉल, मैंने स्मॉल इसलिए लिया ताकि उस बच्ची को जो है पूरा आ सके। स्लीव्स हैं इसके, गर्मियों के हिसाब से परफेक्ट कपड़े, ठीक है। तो ये आप देखें कितना प्यारा है, बॉर्डर्स पे सारा बना हुआ है, मीन्स प्रिंट बना हुआ है। तो और ये बैक भी देख लें आप, सही है। सो ये हो गए इनके 3 कुर्ते। अब मैं आपको दिखाती हूँ। इन्होंने मुझे कहा था कि मुझे बहुत ज्यादा, पिछली दफा मैंने इनके ना बहुत ज्यादा लेसेस एंड बहुत सारे डायमंड टीज एंड बहुत ज्यादा मोती और सितारे लगा के भिजवाए थे, बट दिस टाइम शी सेड मुझे बिल्कुल प्लेन कपड़े चाहिए, जैसे घर में हम पहनते हैं वो कपड़े। ऑफ कोर्स वो कहीं घर में पहनने वाले कपड़े नहीं थे, क्योंकि उसमें मोती शोती आस्तीनों पे बहुत लगे हुए थे, गले में लगे थे, मीन्स दुपट्टों पे ठस्सल लगे हुए थे। तो वो चाह रही थी बिल्कुल कैजुअल कपड़े। शी सेड कि मुझे कोई भी फॉर्मल बना के नहीं देना, तो सारे कैजुअल बना के देने। तो मैंने उनको सारे कैजुअल बना के दिए। मैं जल्दी जल्दी से आपको दिखा देती हूँ। ये वो पहला सूट है, ये मेरा भी है। इंशाल्लाह ताला मैं अपना जो है ना थोड़ा सा फॉर्मल बनाऊंगी, क्योंकि अभी आगे मैंने वेकेशंस पे जाना है, तो मुझे है कि थोड़ा फॉर्मल इन द सेंस कि थोड़ा सा वो होगा, वो सिंपल सा ही, बट वो ऐसा होगा कि मैं बाद में बड़े आराम से पहन सकूंगी। तो ये जो है ये दुपट्टा है। आप लोगों को याद होगा ये वाला सूट मैंने आप लोगों से शेयर किया था, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा इसको ओपन होते हुए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये वाला सूट जो है ये स्टिच हो गया। इसकी दुपट्टे की सिंपल मैंने पीको कराई है, और इसके बाद जो है इसका शर्ट का जो गला है, दिस इज द सिंपल शर्ट, शी कैन वेयर एनीवेयर। आराम से वो पहन सकेंगी, कहीं पर भी उनको कहीं जाना हो तो वो पहन सकेंगी। ये सिंपल सा गला मैंने बनवाया क्योंकि और ये इसके स्लीव्स हैं। स्लीव्स के अंदर पहले मैंने सोचा था कि इसके अंदर मैं ऑरेंज कलर के जो है ना इंटरफेसिंग कराऊंगी, बट ऑरेंज जो है ना वो ये वाला ऑरेंज जो है ना ये बहुत ज्यादा मीन्स यू कैन से कि लाउड किस्म का ऑरेंज है। तो फिर मुझे था कि नहीं ये सिंपल लुक नहीं देगा, तो फिर मैंने इसके नीचे ग्रे कलर का ही लगाया था, और ये कलर बहुत मुश्किल से मिल भी नहीं रहा था। सो ये सिंपल सा मैंने बनाया है, और इसके नीचे जो है ना मैंने ये इसके आप देख सकते हैं कि मैंने ये इंटरफेसिंग करवाई हुई है, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था। अदरवाइज मुझे बहुत शौक है बहुत डिजाइन करने का कपड़े, बट ये कि उन्होंने मुझे जब कहा है तो फिर मैं वो नहीं कर सकती। मुझे है कि वो पहन ले सुकून से, क्योंकि गर्मी है बकौल उनके फ्लोरिडा में बहुत शदीद गर्मी पड़ती है। तो मैंने वैसे भी टेम्परेचर वहाँ का चेक किया था, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह का इतनी चुभने वाली वहाँ पर गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पर फिर आप इतने फॉर्मल कपड़े पहन नहीं सकते। एंड ये सिंपल सी उनकी ट्राउजर है, as you all can see this is the simple trouser grey color। अच्छा उसके बाद ये इनका दूसरा सूट है, वो वाला ग्रे सिंपल बना हुआ है। इसमें नेकलाइन बनाई है मैंने, ये जो इनका सूट था सफायर का, ये आप देख सकते हैं इसमें ये नेकलाइन बनी हुई है, और बहुत प्यारा लग रहा है बहुत। ये मेरा ना बड़ा फेवरेट ड्रेस था, और इसके अंदर जो है ना मैरून कलर की इंटरफेसिंग हुई हुई है, ठीक है। और ये इसके स्लीव्स थे, ये इसकी शर्ट है एज यू ऑल कैन सी, और ये नीचे इंटरफेसिंग हुई हुई। हर सूट में इंटरफेसिंग इसलिए की है क्योंकि मुझे ना बगैर इंटरफेसिंग के ऐसे अच्छा नहीं लगता सूट, स्पेशली ये जो अनस्टिच्ड कपड़े होते हैं। तो ये एक इनकी शर्ट है, और
मैं आपको दिखा दूं। अगर ये वाले सारे कपड़े आप लोगों ने खुले हुए नहीं देखे, मैं जरा इनको इस तरह रख देती हूँ, बाद में मैं करूंगी, क्योंकि मुझे है कि जल्दी जल्दी से आप लोग भी कपड़े देख लें और जल्दी जल्दी से जो है मैं जाके दे भी आऊँ। और ये जो सूट है इसकी ये ट्राउजर है प्रिंटेड, एज यू ऑल कैन सी, बहुत प्यारी लग रही है प्रिंटेड ट्राउजर, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। आजकल ना ये बड़ा फैशन में मुझे आज अपने कपड़े भी टेलर को देने हैं इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैंने अभी आगे ईद आ रही है, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मैं भी मैं चली जाऊँ इंशाल्लाह ताला, वो भी आप लोगों से डिटेल में शेयर करूंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और ये इसका दुपट्टा था, ठीक है, इस सूट का ही दुपट्टा था, ये बहुत प्यारा दुपट्टा है और बड़ा मैंने मतलब मुझे था कि आप आराम से कहीं पहन सको उस तरह के कपड़े, जैसे ये कैजुअल कपड़े, इसमें कोई चीज नहीं लगी हुई। आजकल इतनी गर्मी है, उसी को दिमाग में रख के मुझे था कि वाकई वो सही कह रही थी कि अगर मैं बहुत ज्यादा ऑश पॉश करती हूँ, मोती सितारे लगा देती हूँ ना, तो वो पहने नहीं जाते। अब मैं बाहर जाती हूँ, मैं बिल्कुल सिंपल ये कपड़े पहन के जाती हूँ, मुझे चुभ रहे होते। अभी तो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी बाल खुले छोड़ती, अदरवाइज मैं बाल खुले नहीं छोड़ती, मैं जूड़ा बना के बंद करके रखती हूँ क्योंकि इट्स वेरी हॉट। अच्छा जी, उसके बाद इनका ये वाला सूट है, ये वाला सूट आई डोंट रिमेम्बर किस ब्रांड का है, आई थिंक इट इज सफायर, हाँ जी आई थिंक ये सफायर का ही है, मैं भूल गई हूँ। मैं नीचे आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये एक नेकलाइन है, ठीक है, और ये इसके अंदर जो है वो वही पाइपिंग हुई हुई है, और इसके अलावा ये स्लीव्स हैं, इसके अंदर इंटरफेसिंग है, ठीक है। इट इज अ सिंपल शर्ट बट इट लुक्स वेरी डिसेंट, लाइक अगर सिंपल भी सिले हुए ना तो वो बहुत डिसेंट कपड़े हैं। और नीचे इसके इसी तरह की इंटरफेसिंग से ना कपड़े थोड़े से डिसेंट लगते हैं, थोड़े नहीं बहुत डिसेंट लगते हैं। और ये इसकी बैक है, ठीक है। ये इनका एक अदद सूट था, इसके साथ की मैचिंग यही वाली सेम डिट्टो यही वाली ट्राउजर है, जो कि आजकल आपको मैंने अपनी अम्मी के लिए भी जो भेजी थी वो भी सेम इसी तरह की थी। और ये इसका दुपट्टा बड़ा प्यारा है, मुझे इसका दुपट्टा बड़ा प्यारा लगा था। ये देखिए, ये इस सूट के साथ, जबकि मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि ये जब आप इस तरह होगा ना तो ये दुपट्टा देखिए कितना प्यारा लगेगा इसके साथ। तो लाइक सिंपल कपड़े हों बट इट लुक्स वेरी डिसेंट। तो ये इसका दुपट्टा है, खुला हुआ भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे अभी थोड़ी सी जल्दी भी है, एज यू ऑल नो मैंने जाना है। तो ये दुपट्टा है, ठीक है, ये मैंने सफायर से मंगवाया था और मैं इनके जो अनबॉक्सिंग वाले लिंक्स हैं ना वो नीचे शेयर कर दूंगी। अच्छा, ये हो गए हैं इनके 3 जोड़े, अब ये इनका चौथा जोड़ा है। ये वाला, ये मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत प्यारा सूट है ये, और सफायर की एज यू ऑल नो, ये आई थिंक दिस इज खादी नॉट सफायर, ये खादी का है और इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है। हाँ जी, ये इसका शर्ट है, ठीक है, ये शर्ट है, इसके ऊपर ये यहाँ पर जो है वो साथ में पट्टी दी हुई थी, वही मैंने टेलर को कहा था कि साथ में लगा दे। इसके ये स्लीव्स हैं और इसके नीचे भी यही फिरोजी कलर की ब्लू कलर की पट्टी लगी हुई है एंड मतलब इंटरफेसिंग हुई भी है। और ये इसका नीचे शर्ट है, ये भी इंटरफेस हुआ हुआ है एंड ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, एज यू ऑल कैन सी, बहुत ही प्यारा है। सी ऐसे करके मैं आपको दिखाती हूँ तब आप लोग समझो। और बैक देखिए ना कितनी प्यारी है इसकी, ठीक है, बैक भी ऐसे क्रॉस स्टिच वाला है, ठीक है, ये इस तरह से है। और मैं इसकी ट्राउजर दिखाती हूँ, कलर बहुत कूल है, लाइट ब्लू सा है। और ये इसकी ट्राउजर है जो कि इसकी बेस की तरह की, और ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा इज वेरी ब्यूटीफुल है, देखिए पिंक कलर का है। तो भी जब मैं इसके ऊपर रख के आपको दिखाऊंगी ना तो ये बहुत डिसेंट लगेगा, सी लुक्स वेरी डिसेंट, ठीक है। तो ये एक अदद ये सूट हो गया कंप्लीट, ये खादी से मैंने लिया था, ठीक है। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे सारे, क्योंकि मेरे हस्बैंड इधर थे नहीं, आजकल आए हुए, तो फिर मैं इस वजह से जा नहीं पा रही थी। अच्छा जी, ये वाला सूट भी मैंने खादी से मंगवाया था, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई भी है और बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, ये देखिए जरा। ये इसका नेकलाइन है, एज यू ऑल कैन सी, पूरा। और इसके अच्छी बात ये थी कि इसका पैच नहीं था, इसके गले के ऊपर खुद ही एम्ब्रॉयडरी इतनी प्यारी हुई थी कि आपको पैच की नीड ही नहीं है। और ये इसके स्लीव्स है, ठीक है, अंदर इसके भी, क्योंकि मैरून कलर बहुत ज्यादा था तो मैरून कलर की इंटरफेसिंग हुई भी है। गले के अंदर ऑरेंज कलर का जो खैर वो तो पाइपिंग है, तो ये इसका है। और ये इसका दामन है, दामन देखिए कितना प्यारा है, कितना डिसेंट सूट है ये। और इसके भी नीचे इंटरफेसिंग हुई भी है, ठीक है। अच्छा जी, ये है, और इसका बैक जो है ना पूरा ऑरेंज कलर का है। अच्छा जी, ये है इसका
बर्न्ट ऑरेंज है, और ये बर्न्ट ऑरेंज कलर की इसकी ट्राउजर है। मैं ये ओपन करके नहीं दिखाती, आपको दुपट्टा दिखा देती हूँ कि इसका दुपट्टा कितना खूबसूरत है। यू ऑल कैन सी इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। मैं जरा ये यहाँ रखूंगी ना, तब आपको क्लियरली नजर आएगा कि कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, सो ये देखिए ना, ये इसका दुपट्टा है। सो दिस इज फ्रॉम खादी। अच्छा जी, इसको भी मैं साइड पे रखती हूँ। और उसके बाद जो है, यस, दिस इज फ्रॉम लाइमलाइट। ये एक ही सूट मैंने लाइमलाइट, बेटी के इनके 3 जोड़े, बच्चों के मैंने इनके बहुत जोड़े लिए लाइमलाइट से, भी बहुत अच्छे जोड़े होते हैं। और इनके लिए जो है ना, ये मैंने मंगवाया था क्योंकि मुझे था कि इसका एक सेकेंड, हाँ जी, दुपट्टा ये मैंने लाइमलाइट से लिया था। तो खैर ये मैं आपको दिखा दूं, ये इसकी वाइट कलर की ट्राउजर है, जो कि मॉडल ने भी वाइट पहनी थी। असल में ये 2 पीस था, तो मॉडल ने वाइट पहनी थी, तो मैंने वाइट कलर का ट्राउजर का कपड़ा लाइमलाइट से ही मंगवा लिया था। तो ये इनकी ट्राउजर है, ये इनकी शर्ट है, आम्ब्रे में है। ठीक है, ये मैं आपको एक दफा दिखा देती हूँ। ठीक है, ये आम्ब्रे में वाइट, ऊपर लाइट पर्पल है और मूव कलर, और नीचे डार्क पर्पल है। ठीक है, ये इनकी शर्ट है, बिल्कुल समर की जबरदस्त किस्म की समरी लुक है इसकी। और ये इसकी स्लीव्स हैं, अंदर इसके वाइट कलर की इंटरफेसिंग हुई हुई है, और इसकी ये जो है वो सारी, ठीक है, यहां से भी है। और अब मैं इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। इसका दुपट्टा शिफॉन में है, और थोड़ा सा फैंसी सा है, थोड़ा सा सिल्वर कलर की इसमें लाइंस गई हैं, और ये इसका दुपट्टा है। ठीक है, सो बहुत समर वाला प्यारा सा कलर है, तो बहुत सॉफ्ट सा शिफॉन का दुपट्टा है। अच्छा जी, ये हो गया इनका सेकेंड लास्ट, एंड दिस इज द लास्ट ड्रेस जो कि मैं आपको दिखा दूं। ये ट्राउजर है, बिल्कुल लाइट लेमन, यहां पर आपको पता नहीं कौन सा कलर नजर आ रहा होगा, बट ये बिल्कुल लाइट लेमन कलर की ट्राउजर है। ठीक है, लाइट लेमन ट्राउजर है, और ये इनके शर्ट है। इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी ऊपर ही हुई थी, मतलब इसको पैच नहीं था इसका। वो मुझे कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं जिसमें पैचेस नहीं होते। अच्छा जी, ये इसका फ्रंट है, और ये इसका दामन है। ये आपको नजर आ रहा होगा, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ठीक है, ये दामन है। इस पे नीचे जो है ना, ये जो इसके लाइट, इस पे ना एक देख सेंगे, ये कलर हुआ है, इसी कलर का जो है ना इंटरफेसिंग हुई है। ठीक है, मेरा टेलर जो है ना, ही इज वेरी मतलब उसको बहुत ज्यादा बातें बतानी नहीं पड़ती, वो खुद ही समझ जाता है। पहले वाला टेलर को बहुत बताना पड़ता था, तो ये कि इसने खुद ही मैचिंग कर ली है। और ये देखिए, ये इसकी बैक है, बैक से मतलब पीछे से पूरा इस तरह का डिजाइन बना है, जो कि प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, मैं इसके दुपट्टा आपको दिखा दूं, ये मैंने इधर रखा, और ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टा इज वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है, तो ये बहुत प्यारा समर वाला इनका ड्रेस है, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका दुपट्टा है। होप ये इनके 7 जोड़े थे। ठीक है, 7 जोड़े इनके थे ये, और उसके बाद जो है इनकी बेटियों के कपड़े थे। अच्छा, इन्होंने ना मुझसे अबाया भी मंगवाया था, और अपनी छोटी बेटियों के लिए जो है ना नमाज वाला हेड कवर भी मंगवाया था। तो नमाज वाला हेड कवर जो है वो मुझे तो इतने ज़्यादा मिले नहीं, कोई समझ ही नहीं आ रही थी मुझे, जो है यही मिला था। तो ये था कि वो बच्चे जो है जब सिपारा पढ़ती हैं तो वो पहन लेंगे इससे। ठीक है ना, इट इज़ द हेड कवर फॉर सिपारा, और ये जर्सी मटेरियल का बना हुआ है, और ये मैंने उनके लिए थे, और साथ में इनका अबाया है। और इस दफ़ा, पिछली दफ़ा भी इन्होंने मुझसे अबाया मंगवाया था, बट वो मैंने इनको बहुत प्यारा सा ग्रे कलर का भिजवाया था। और इस दफ़ा इन्होंने मुझे कहा था मुझे फ्रंट ओपन वाला अबाया चाहिए नमाज वगैरह पढ़ने के लिए, तो ये जो है ना मैंने इनके लिए अबाया लिया है। ठीक है, एंड दिस इज फ्रंट ओपन अबाया, और ये खुले साइज का, क्योंकि मुझसे इनके 1-2 साइजेस बड़े हैं, तो मैंने बड़े साइज का लिया। ठीक है, तो ये अबाया है, फ्रंट ओपन है, और ये भी आज डिस्पैच हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये सारे जो है ना इनके कपड़े शपड़े हैं, और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अगर कोई क्वेरी होती है रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ मीन्स शॉपिंग, एंड जो मेरे ओवरसीज स्पेशली लोग हैं या मेरी सब्सक्राइबर्स, अगर वो मेरा
जो है ना वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए इस तरह के कपड़े बना के दूं, तो प्लीज मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें ताकि वहां मैं आपसे प्रॉपरली बात कर लूं। उसके बाद फिर आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। एंड एक और चीज बता दूं कि एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है, पहले जो कपड़ों की सारी शॉपिंग की होती है और बाद में फिर जो शॉपिंग की एंड साथ में जो सर्विस चार्जेस होते हैं, फिर डीएचएल के पैसे जो है ना वो बाद में मुझे भिजवा देते हैं ताकि मैं फिर उनको डिस्पैच कर दूं। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।